हेलो प्यारे बच्चों, हमारा जो सीरीज चल रहा है सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 6। पाठ का नाम है काम, आराम और जीवन। पार्ट 6 है दोस्तों, नाम है काम, आराम और जीवन। ये सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम बहुविकल्पी के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न 1 का जो बहुविकल्पी नाम है उसका है चार्टिज्म आंदोलन किसने किया था। तो दोस्तों, चार्टिज्म आंदोलन जो है वयस्क पुरुष मताधिकार के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? वयस्क पुरुष मताधिकार के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का इतिहास प्रदूषण की दृष्टि से बहुत पुराना है। तो भैया बहुत पुराना जो है वो कलकत्ता बहुत ही पुराना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर का जो प्रश्न है, तीसरा नंबर, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किया था। तो दोस्तों, एबेजेंडर, जिसे हम एबेजेंजर हार्वर्ड के नाम से जानते हैं, एबेजेंजर हार्वर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 4 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस को लौह दैत्य कहा जाता है। लौह दैत्य के नाम से जाना जाता है किसे दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों लंदन भूमिगत रेलवे, लंदन भूमिगत रेलवे। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो भैया 1863 में, 1863 में पारित किया गया था दोस्तों। साथ ही साथ दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का मार्ग कहाँ हुआ था। तो भैया लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 17वीं शताब्दी में बम्बई निम्न में से कितने टापुओं पर का समूह है। कितने टापुओं का समूह है? जितने भी टापू हैं उन टापुओं का कितना समूह है? 7 समूह हैं। कितने समूह हैं दोस्तों? 7 समूह। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था। तो भैया दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के थे दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा भारी दिया गया है। कह रहा है कि दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा। तो भैया कौन सा उपन्यास लिखा था? इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला देवगानेन मानते आगमन। ठीक है दोस्तों, पहला। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई को इनमें से किस नाम से याद किया जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, खूनी रविवार के नाम से। प्रश्न नंबर 1 नंबर का आएगा 1 नंबर, दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा था। तो नाम था देवगानेर माते आगमन। दूसरा प्रश्न है, किसने गार्डन सिटी अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने बनाया। तो एवेनेजर हार्वर्ड, एवेनेजर हार्वर्ड। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है चार्टिज्म आंदोलन किसने किया या किसके लिए किया गया था। तो वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए ये जो है आंदोलन किया गया था। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया है 17वीं शताब्दी में बम्बई कितने टापुओं का शहर था। तो अभी हमने पढ़ा था बहुविकल्पी में 7 टापुओं का शहर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो उसका नाम था दोस्तों पैडिंगटन से फैरिंगटन तक। ठीक है दोस्तों, पैडिंगटन से फैरिंगटन तक ये चलाई गई थी रेल, इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में। किसको लौह दैत्य कहा जाता है। लोहे का देव के नाम से जाना जाता है। लंदन भूमिगत रेलवे को लौह दैत्य के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है। तो बम्बई जो है वो मायापुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां है, नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई को किस नाम से याद किया गया था। तो खूनी रविवार के नाम से याद किया गया था।
कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब पारित किया गया? कब लागू किया गया? 1863 ईस्वी में। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? तो दादा साहब फाल्के थे दोस्तों, दादा साहब फाल्के। 11 नंबर, चाल किसे कहते हैं? तो अस्थायी काम चलाऊ मकान को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों से पूर्व बम्बई किसके अधिकार क्षेत्र में थी? तो पुर्तगालियों के क्षेत्र में थी दोस्तों। किसके क्षेत्र में थी? पुर्तगालियों के क्षेत्र में। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 और 5 नंबर के आते हैं। पहला, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो पहली बात, 1810 से 1880 के बीच 70 वर्षों में लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख हो गई थी। दूसरा था, कुशल एवं शारीरिक श्रम करने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। अगला कारण था, 5 प्रकार के उद्योग के कारण अवसरों की अधिकता हो गई थी। अगला कारण था, कारखाने, मोटर और बिजली उपकरण खुलने से लंदन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा था। यही कारण थे दोस्तों। अगला कह रहा है, लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई? इसका कारण हमें स्पष्ट करना है दोस्तों। तो आइए स्पष्ट करते हैं। कह रहा है कि रेलवे, भूमिगत रेलवे की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले सामाजिक परिवर्तन। पहला था, गंदी बस्तियों की भरमार, निर्धन लोगों की अल्प मृत्यु। साथ ही साथ 1917 की रूसी क्रांति से भय, मजदूरों का आंदोलन, समाज सुधार भावना जागृत हो जाना, निर्धनों के लिए गृह निर्माण योजना का विचार करना। अगला है, कारखाने से घर दूर होने के कारण परिवहन साधन की जरूरत। अगला था, सघन आबादी के कारण भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण, आलोचना भूमिगत रेलवे की। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसी में और है, कह रहा है कि भूमिगत रेलवे के निर्माण में आलोचना के क्या कारण थे, किन कारणों से आलोचना हुई। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, पहला, भवनों को तोड़ना पड़ा था। भवनों को क्या किया गया था? तोड़ना पड़ा था। जिसका कारण क्या था दोस्तों कि बड़ी आबादी, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए थे। सुरंग के भीतर रेल के चलने से कोयले के कण, गंध और धुएं से यात्रियों का दम घुट रहा था। साथ ही साथ निष्कर्ष निकला कि जो भी हो, भूमिगत रेल से लंदन की रिहायशी समस्या यातायात सुविधाओं के लिए बढ़ने से हल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हो गई थी। पहला कारण, 1819 में बम्बई का प्रेसिडेंसी नगर बनाया जाना था। 1854 और 1921 के बीच 85 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हो गई थी। साथ ही साथ 1870 के दशक तक 22 वर्ग मील की समुद्र में डूबी हुई मुंबई की भूमि का विकास हो गया था। साथ ही साथ बम्बई फिल्म उद्योग केंद्र बन चुका था। अगला था, बंदरगाह के कारण रोजगार के अवसर बढ़े, इसी कारण आबादी बढ़ी थी दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप लंदन शहर में मनोरंजन तथा अवकाश के क्षेत्र में हुई सामाजिक परिवर्तनों का उदाहरण दीजिए। पहला है, लंदन में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप 2 विरोधी वर्ग उभरे, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग उभरे। तो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के उभरने से क्या हुआ कि अमीर के मनोरंजन के लिए लंदन सीजन बन गया, गरीब वर्ग के लिए पस या शराब खाने बन गए। आम जनता पुस्तकालय, कला, दीर्घा एवं संग्रहालय बनाए। निम्न वर्ग के लोग संगीत सभाएं तथा हॉल बनाए। 5वां, सिनेमा बना, जिससे औद्योगिकीकरण में मनोरंजन के साधन से बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला था दोस्तों। अगला कह रहा है, 19वीं सदी के कलकत्ता शहर की प्रदूषण समस्याओं का वर्णन करना। पहला है, वायु में ज़्यादा धुएं तथा मटमैली हवा का होना। अगला था, दलदली ज़मीन पर बसा होने के कारण सर्दियों में अधिक कोहरा जो धुएं के समान मिलकर के धुंध पैदा करता था। अगला था, कारखाने से निकलने वाला धुआं
जाल, वायु और मिट्टी प्रदूषण फैलाता था। अगला था आधुनिक मशीनों के कारण ध्वनि प्रदूषण होना। यही सब प्रदूषण के समस्याएं थी, कारण था दोस्तों कलकत्ता में। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 6, 18वीं शताब्दी में लंदन में महिलाओं द्वारा अपनी आय को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। पहला है घर पर काम करना, जैसे सूत काटना, कपास और साफ करना, कपड़े रंगना। दूसरा था फैक्ट्रियों में श्रमिक यानी मजदूरी का कार्य करना। साथ ही साथ तीसरा नंबर था घर के फालतू स्थान को किराए पर देना। अगला था सिलाई, बुनाई व माचिस को बनाना। साथ ही साथ बीड़ी, अन्य उद्योग के कारखाने भी चलाए गए थे। प्रश्न नंबर 7वां है, लंदन को साफ करने के लिए कौन से 3 कदम उठाए गए। पहला कदम अपार्टमेंट के जो विशाल ब्लॉक बनाए गए थे। साथ ही साथ किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया था। ब्रिटिश राज्य ने स्थानीय शासन के साथ मिलकर के 10 लाख मकान बनवाए थे और भूमिगत रेलवे का निर्माण करवाया था। इससे 3 कदम थे जो लंदन को साफ करने के कार्य हुए। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 8, दुर्गाचरण राय के अनुसार कलकत्ता का शहरी जीवन किन 3 तरीकों से विरोधी छवियों को प्रस्तुत करता है। पहला, कलकत्ता ब्रिटिश राज की राजधानी थी। वर्षा का देवता वारुत देवताओं को रेल में बिठाकर यात्रा कराता है। देवता प्रदूषण धुआं देख चकित हो जाता है। जगमगाते महानगर की चकाचौंध से देवता प्रभावित हो जाते हैं। कलकत्ता में रोजगार की भरमार थी, पर यहाँ ठग, चोर एवं भयंकर गरीबी थी। इसी कारण यहाँ पर दुराचारी का व्यवहार फैल चुका था। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, बम्बई नगर कुछ लोगों के लिए सपनों का नगर तथा अन्य के लिए कठिनाइयों का नगर क्यों माना जाता है। पहला है, बम्बई शहर अपने व्यापार, कारोबार तथा उद्योग के कारण अप्रवासियों को आकर्षित करता है। अगला है, बम्बई आशाओं तथा अवसरों का नगर था। फलता फूलता व्यापार, निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता ने फिल्म उद्योग को सपनों की दुनिया बना डाली। विकास के साथ समस्याएं भी, गंदी बस्तियां, चालों की बढ़ोतरी, लोगों की दयनीय स्थिति तथा लगातार संघर्ष और जीवन रहने के लिए कड़ी मेहनत का कार्य करना पड़ा था। यही कारण थे दोस्तों। साथ ही साथ देखा जाए अगले प्रश्न में कह रहा है कि बम्बई के विकास में सहायता के लिए चलाए गए भूमि विकास की विभिन्न परियोजनाओं का वर्णन करना। पहला, 1864 में मालाबार हिल के कोलाबा के आखिरी छारे तक के पंडित तट को विकसित करने का ठेका बैंक बे रिक्लेमेशन कंपनी को दिया गया था। अगला, 1870 तक शहर का क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर पहुंच चुका था। तेजी से बढ़ी आबादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा था। भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई, जिसने सूखी गोदी का निर्माण किया। मिट्टी से 22 एकड़ का बलार्ड स्टैंड बनाया। मरीन ड्राइव भी बनाया गया था दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, गैरेथ स्टेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं सदी में लंदन में 5 प्रमुख उद्योगों के नाम लिखना है। पहला, परिधान एवं जूता उद्योग। दूसरा, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग। अगला है छपाई व स्टेशनरी उद्योग। अगला है शल्य चिकित्सा उपकरण एवं घड़ी उद्योग। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने से क्या कारण थे। पहला कारण, 1810 से 1880 के बीच 70 वर्षों के दौरान लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। कुशल एवं शारीरिक श्रम करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। 5 प्रकार के उद्योग के कारण अवसरों की अधिकता बढ़ी। कारखाने, मोटर और बिजली उपकरण खुलने से लंदन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ चुका था दोस्तों। साथ ही साथ अगले प्रश्न में कह रहा है कि लंदन को साफ करने के लिए कौन से 5 कदम उठाए। पहला, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए। किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। ब्रिटिश राज्य ने स्थानीय शासन को साथ मिलाकर के 10 लाख मकान बनाए। भूमिगत रेलवे का निर्माण कराया गया था दोस्तों।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की ज़रूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे की आलोचना क्यों हुई थी? तो पहला है भूमिगत रेलवे की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले सामाजिक परिवर्तन। तो आइए सामाजिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं दोस्तों। पहला है गंदी बस्तियों की भरमार थी, निर्धन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। 1917 की रूसी क्रांति ने मजदूरों को आंदोलन किया, समाज सुधार भावना जागृत हो गई। निर्धन के लिए गृह निर्माण योजना का विचार किया गया। कारखानों से घर दूर होने के कारण परिवहन साधन की जरूरत पड़ी। सघन आबादी के कारण भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ इसमें देखा जाए आलोचनाएँ भी हो गई। तो आइए देखते हैं आलोचनाएँ क्या थी। पहला है दोस्तों, भवनों को तोड़ना पड़ा था, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए, दूर चले गए। सुरंग के भीतर रेल के चलने से कोयले का कण, गंध और धुएं से यात्रियों का दम घुटता था। यही कारण था दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप लंदन शहरों में मनोरंजन तथा अवकाश के क्षेत्र में हुई सामाजिक परिवर्तनों का उदाहरण दीजिए। लंदन में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप दो विरोधी वर्ग उभरे जिसमें अमीर वर्ग और गरीब वर्ग थे। पहला मनोरंजन, अमीरों के मनोरंजन के लिए लंदन सीजन बनाया गया। मजदूर वर्ग जैसे पस या शराब खाने बनाए गए। आम जनता के लिए पुस्तकालय, कलादीघर तथा संग्रहालय बनाए गए। निम्न वर्ग के लिए संगीत सभाएं तथा हॉल सिनेमा बनाए गए। समुद्र के किनारे घूमना के लिए सब कुछ बनाया गया। यही कारण थे दोस्तों। अगला कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हो गई थी? पहला था 1819 में मुंबई को प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। 1854 और 1921 के बीच 85 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई। 1870 के दशक तक 22 वर्ग मील के समुद्र में डूबी हुई बम्बई की भूमि का विकास हो गया। बम्बई फिल्म उद्योग केंद्र बनाया गया। बंदरगाह के कारण रोजगार के अवसर बढ़ गए थे दोस्तों। साथ ही साथ अगले प्रश्न में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में लंदन में महिलाओं द्वारा अपनी आय बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रयास था कि घर पर काम करना, सूत काटना, कपास साफ करना तथा कपड़े रंगना। फैक्ट्रियों में श्रमिक का काम करना। घर के फालतू स्थान किराए पर दे देना। सिलाई बुनाई व माचिस बनाने का कार्य किया जाता था लंदन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्गा चरण राय के अनुसार कलकत्ता का शहरी जीवन किन तरीकों से विरोधी छवियों को प्रस्तुत करता है? पहला, कलकत्ता ब्रिटिश राज की राजधानी थी। वर्षा का देवता वरुण देवताओं को रेल में बिठा करके यात्रा कराया जाता था। देवता प्रदूषण व धुआं देख चकित हो जाते थे। जगमगाते महानगर की चकाचौंध से देवता प्रभावित हो जाते थे। साथ ही साथ अगला था इसमें कह रहा है कलकत्ता में रोजगार की भरमार थी, पर वहाँ ठग, चोर व भयंकर गरीबी थी। 19 नंबर के जो प्रश्न है दोस्तों उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि बम्बई नगर कुछ लोगों के लिए सपनों का नगर था तथा अन्य के लिए कठिनाइयों का नगर क्यों माना जाता है? पहला, बम्बई शहर अपने व्यापार, कारोबार, उद्योग कारण और प्रवासियों का वार्षिक आकर्षित करता था। बम्बई आशाओं तथा अवसरों का नगर था। फलता फूलता व्यापार, निवेश के लिए पूंजी उपलब्धता ने फिल्म उद्योग को सपनों की दुनिया बना डाला। विकास के साथ समस्याएं, गंदी बस्तियां, चालों की भरमार, लोगों की दयनीय स्थिति तथा लगातार संघर्ष और जीवन रहने के लिए कड़ी मेहनत करना, यही सब कारण थे नगर की कठिनाइयों के लिए। अगला है दोस्तों कह रहा है बम्बई की अधिकतर फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की ज़िंदगी पर आधारित क्यों थी? पहला था, अधिकांश फिल्में बनाने वाले निर्देशक, प्रोड्यूसर, पटकथा लेखक, नाटक और कलाकार अप्रवासी थे जो बम्बई में दूर दूर से आए थे, इसीलिए उसने ही संबंधित प्रसंगों में अधिक रुचि दिखाई थी। साथ ही साथ अप्रवासी विशेष रूप से दूर से आने वाले लोग जो थे, श्रमिक और फैक्ट्री कर्मचारी को कारुणिक जीवन जी रहे थे। उनके जीवन को आसानी से फिल्म प्रसंगों में बदला जा सकता था। पुरानी फिल्मों CID 1956, गेस्ट हाउस 1959 अप्रवासियों की समस्याओं से संबंधित थी, इसीलिए इसका विकास तेज़ी से बढ़ता चला गया क्योंकि ट्रू बेस्ड मूवियाँ बनाई जाती थी। शहर की विशाल जनसंख्या एक अवसर थी और एक खतरा भी इस कठिनाइयों की पुष्टि करें। पहला, बेहतर रोजगारों की सुविधा और बेहतर जीवन स्तर यहाँ लोगों के लिए एक अवसर था। खतरा, बढ़ती आबादी, शहरों को बढ़ते अपराध जैसे लंदन का खूनी रविवार कहा जाता था।
अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि मुंबई के विकास में सहायता के लिए चलाए गए भूमिगत विकास की विभिन्न परियोजनाओं का वर्णन करना। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिम तट को विकसित करने का ठेका बैंक बे रेक्सले मेसनी कंपनी को मिला था। 1870 तक शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर पहुंच चुका था। आबादी बढ़ने के कारण भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू हो गई थी, जिससे एक सूखी गोदी का निर्माण हुआ। खुदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल बलार्ड एस्टेट और मरीन ड्राइव के लिए किया जाता था दोस्तों। साथ ही साथ इस प्रश्न में यह दर्शाता है कि काम, आराम और जीवन किस प्रकार संभवित था। काम की तलाश में लोग दूर जाते थे, आराम की तलाश में लोग दूर जाते थे, जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो दूर जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।